फ्रेंड्स, रीसेंट टाइम्स में ई व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की घटनाएं हर कुछ दिनों में सुनने में आ रही हैं। कुछ केसेस में लकीली लोग बच जाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कई बार कैजुअलिटी भी हो जाती है। आज जब पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है और मौसम में हो रहा एक्सट्रीम बदलाव हम सभी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में ई व्हीकल्स के प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ गया है। ई व्हीकल्स वैसे तो मार्केट में कई सालों से हैं, मगर पिछले 3-4 सालों में ई व्हीकल्स की बिक्री में जबरदस्त तेजी देखी गई है और यूं ही एलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी थोड़े ही बने हैं। लॉकडाउन हटने के बाद कई लोग जो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया करते थे, वो अब भीड़ भाड़ से बचने के लिए खुद के लिए पर्सनल कन्वेंस की जरूरत महसूस करने लगे। ऐसे में टू व्हीलर्स की सेल में काफी इजाफा हुआ और उसमें एक बड़ा हिस्सा ई स्कूटर्स का भी था। कुछ कंपनीज जैसे कि ओकिनावा ऑटोटेक, जो पहले एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, और ओला इलेक्ट्रिक, जो कैब हेलिंग कंपनी थी, ने इस सेगमेंट में अपॉर्चुनिटीज देखते हुए ई व्हीकल्स के मार्केट में एंटर किया। ओकिनावा ऑटोटेक, जो कि है तो एक इंडियन कंपनी, मगर नाम से शायद जापानीज या चाइनीज लगती है, पहले एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और साल 2015 में उसने ई स्कूटर्स को मार्केट में लॉन्च करने का निर्णय लिया। इस कंपनी के ई स्कूटर्स के लगभग 7-8 मॉडल्स हैं और प्रेज इस कंपनी का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है। ओला कंपनी की कैब सर्विसेज के बारे में तो हम सभी ने सुन रखा है कि कैसे इसने शहरों में कैब राइडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर किया और खुद की एक भी कैब ना होते हुए भी इतनी बड़ी कंपनी बन गई। हाँ, ये बात अलग है कि आज के टाइम पे ओला और उबर, ये दोनों ही कंपनीज की सर्विसेज पहली जैसी नहीं रही है। तो ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत वैसे तो 2017 में होती है, मगर 4 साल बाद यानी कि 2021 में ओला ने S1 और S1 Pro के नाम से ई स्कूटर्स को मार्केट में लॉन्च किया और आज के टाइम पे ओला देश में ई स्कूटर्स की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। फ्रेंड्स, मैं बाकी ई स्कूटर कंपनीज जैसे कि रिवोल्ट और एथा के बैकग्राउंड में ना जाते हुए सीधे टॉपिक पर आती हूँ। इस साल 22 अप्रैल को विजयवाड़ा के शिव कुमार ने 70,000 में बूम मोटर कॉर्बेट का स्कूटर खरीदा। घर के बाहर चार्जिंग फैसिलिटी ना होने के कारण उन्होंने रात में रूम में अपनी बैटरी को चार्जिंग में लगाया। रात के करीब 3:30 बजे बैटरी में ब्लास्ट होता है, जिसके कारण घर में आग लग जाती है। आग में जहां शिव कुमार की मौत हो जाती है, वहीं उनकी वाइफ और दोनों बेटियों को सीवियर बर्न्स के साथ हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ऐसी ही एक और हृदय विदारक घटना मार्च में वेल्लोर के दुरई वर्मा के साथ घटित हुई। रात में स्कूटर चार्जिंग के दौरान बैटरी में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण घर में आग लगती है और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो जाती है। ओकिनावा कंपनी का स्कूटर उन्होंने मात्र कुछ दिनों पहले ही खरीदा था। मार्च में ही पुणे में ओला के S1 Pro मॉडल के स्कूटर में सड़क पर खड़े खड़े ही आग लग जाने का वीडियो वायरल हो जाता है, जिसे शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। ऐसी ही लगभग आधा दर्जन घटनाएं पिछले 2-3 महीनों में हुई और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि उन कारणों का पता लगाया जाए जिससे ये दोबारा ना हो। दरअसल ई व्हीकल्स के इंजन की बनावट पेट्रोल और डीजल इंजन से कुछ अलग होती है और इनमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है। ये वही बैटरीज हैं जो हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और स्मार्ट वॉचेस में भी यूज होते हैं। लिथियम आयन बैटरीज के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इन बैटरीज के एडवांटेजेस ये हैं कि ये नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में लाइट और इफेक्टिव होती है। इन बैटरीज को आप बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमारे मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स की बैटरीज सालों साल चल जाती हैं। ये बैटरीज हाई एनर्जी डेंसिटी की होती हैं और चूंकि ये कॉम्पैक्ट होती हैं तो काफी कम स्पेस लेती हैं और इन्हें छोटे पैक्स में स्टोर किया जा सकता है। ये बैटरीज कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक भी होती हैं। जहां नॉर्मल लेड एसिड बैटरी पर केजी के हिसाब से 25 वॉट आवर का एनर्जी देता है, वहीं लिथियम आयन बैटरीज पर केजी के हिसाब से 150 वॉट आवर एनर्जी देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बार चार्ज होने के बाद ये बैटरीज काफी लंबे समय तक बैटरी बैकअप देती है। जहां लिथियम आयन बैटरीज की कई खासियत है, वहीं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तरफ जहां ये बैटरीज महंगी होती हैं, दूसरी तरफ इनमें थर्मल स्टेबिलिटी इशू भी होता है और बहुत गर्मी के कारण अगर इन बैटरीज की सेल जल्दी कूल नहीं हो पाती है, देन इट सफर्स फ्रॉम थर्मल रनअवे। अगर आसान सी भाषा में कहा जाए तो थर्मल रनअवे एक चेन रिएक्शन होता है। जब बैटरी का टेम्परेचर
शॉर्ट सर्किट के कारण या बहुत गर्मी के कारण या किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण एक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है तो बैटरी में एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन के कारण और भी ज्यादा हीट जनरेट होती है, जिसके कारण बैटरी के सेल का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। कभी कभी ये टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है और ऐसे में बैटरी में ब्लास्ट भी हो सकता है, जिसके कारण आग तक लग जाती है। ई स्कूटर्स भले ही हमारे देश में बनाए जा रहे हो, मगर बैटरीज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना जो बैटरीज हमारे देश में भेजता है और जो बैटरीज वो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में भेजता है, उसकी क्वालिटी में भी फर्क होता है। इन बैटरीज को देश में इंपोर्ट करने से पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बेंचमार्क को मीट करना होता है, मगर लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जिसके अंडर BIS आता है, अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। खैर, वजह कुछ भी हो, भुगतना तो आम आदमी को ही पड़ता है। तो ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि इतनी गर्मी में अपने ई व्हीकल्स को जहां तक हो सके शेड में पार्क करना चाहिए और इसमें कोई बहुत ज्यादा हैवी सामान कैरी ना करें। फ्रेंड्स, रीसेंट टाइम्स में ई स्कूटर्स में आग लगने की इतनी घटनाएं हुई हैं, मगर मैंने एक बार भी नहीं सुना है कि कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी कंपनसेशन दिया गया। हाँ, खाना पूर्ति के लिए यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने सेंटर फॉर फायर एंड एनवायरमेंट सेफ्टी को जांच करने के लिए जरूर कहा है। वहीं ई स्कूटर कंपनी जैसे कि ओकिनावा ऑटोटेक, ओला इलेक्ट्रिक और प्योर ईवी ने दिखावे के लिए अपने कुछ स्कूटर्स को डिटेल डायग्नोस्टिक और हेल्थ चेक के लिए रिकॉल जरूर किया है। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट करके रोड एक्सीडेंट्स को रोकने की सारी जिम्मेदारी आम आदमी पर डाल दी। ये बात सच है कि हमारे देश में एक्सीडेंट्स के नंबर्स हाई हैं, मगर क्या इसके लिए गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी नहीं है? हेलमेट ना पहनने के लिए जो फाइन पहले 100 रुपए था, उसे 10 गुना बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया, जबकि एक अच्छा ISI हेलमेट 500 रुपए में आ जाता है। तो क्या ये अच्छा ना होता कि गवर्नमेंट 500 रुपए लेकर एक हेलमेट बाइक राइडर को दे देती? मगर शायद गवर्नमेंट का इरादा अपना खजाना भरना है, वरना खराब रोड्स और नॉन फंक्शनिंग स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी वो उन एजेंसीज को पेनलाइज जरूर करती जो रोड्स बनाती है या फिर स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करती है। मगर चूंकि इनमें से अधिकतर गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, तो उनकी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं ई स्कूटर्स के टॉपिक से मोटर व्हीकल एक्ट पर कैसे आ गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स या व्हीकल मैलफंक्शन से हुए हादसे में गवर्नमेंट को कंपनसेशन का एक फॉर्मूला फिक्स करना चाहिए, जिससे पीड़ितों के परिवारों को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। और अब जब मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट से गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प दे। फ्रेंड्स, जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर किसी भी रीजन से आपको लगता है कि आपकी बैटरी में कोई डिफेक्ट है या उसे चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसे प्लीज हल्के में ना लें और जल्द से जल्द अपनी बैटरी को चेक जरूर करवा लें। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपको इसी तरह के वीडियोस देखने का शौक है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट माय फर्दर नोटिफिकेशंस। प्लीज कंटिन्यू फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।